हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोशल मीडिया पर हवा उड़ाया जा रहा था कि अखिलेश यादव ने जाटों का अपमान कर दिया। तो अनपढ़ अखिलेश यादव ने बोला क्या था, ये सुन लेते। जयंत चौधरी ने खुद चुनाव से पहले बयान बोला था कि मैं कुछ चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, मैं कुछ चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। और इसी पर अखिलेश यादव ने बेहद शालीनता से तंज कसते हुए कहा था कि जिस चवन्नी की बात हो रही थी हमने 1 सीट से बढ़ाकर 8 सीटों वाला यानी रुपया बना दिया, लेकिन उसके बावजूद वो हमें छोड़कर चले गए। इसमें जाट समुदाय का अपमान कहां से आ गया? अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर जयंत चौधरी को खुद के दिए बयान पर राजनीतिक जवाब दिया था। अगर तुम्हें वाकई जानना है कि जाट समुदाय का अपमान क्या होता है तो जरा बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान सुन लो। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म हो गई। खुद को ज्ञान का गूगल समझने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी टीवी के एसीए के स्टूडियो में बैठकर क्या कहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी ने खुलेआम कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौधराहट खत्म की गई है। तो सुधांशु जी और इनको चाटने वाले चमचों, यह किसी चौधराहट की बात कर रहे हैं तुम्हें पता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और जाटों की चौधराहट किसी बीजेपी की मेहरबानी से नहीं आई। यह चौधराहट उस जमीन के पसीने, खेतों की मेहनत और पूर्वजों के बलिदान से बनी। जो जाट समुदाय सीमा पर जाकर छाती पर गोली खाता है, देश की सेवा करता है, उसके स्वाभिमान और चौधराहट को खत्म बताने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई? यह था पूरे उत्तर प्रदेश और जाट समुदाय की आन बान शान का असली अपमान। और बात सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी की नहीं है, बीजेपी के नेताओं का इतिहास ही जाटों और किसानों का अपमान करने का रहा है। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था, याद है ना? जब हाथरस की बेटियों के इंसाफ दिलाने के लिए जयंत चौधरी गए थे। राजकुमार सैनी का बयान याद है? कुरुक्षेत्र से बीजेपी के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने सालों तक जाट समाज के खिलाफ जहरीले बयानबाजी की है, लेकिन बीजेपी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। किसान आंदोलन का देख लो, जब दिल्ली के बॉर्डर पर 700 से ज्यादा किसान शहीद हो रहे थे, तब बीजेपी के नेताओं ने किसानों को उपद्रवी, आंदोलनजीवी, परजीवी, पता नहीं क्या क्या कह दिया था। आरएसएस के नेताओं का बयान सुन लो। हरियाणा आंदोलन के समय आरएसएस और बीजेपी से जुड़े नेताओं ने जाटों को दबाने के लिए गोलियां तक चलाने की बातें कही थी। तो जब वोट चाहिए होता है तब ये बीजेपी वाले चौधरी चरण सिंह के नाम पर हाथ जोड़कर लोट लपेट करने लगते हैं, और चुनाव जीतते ही इनके प्रवक्ता टीवी पे आकर कहते हैं कि तुम्हारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो यह था जाटों और पश्चिमी यूपी के उन तमाम लोगों का अपमान